आज ये है जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 20 जनवरी 2024 का जो एग्जाम हुआ था। ये प्रश्न पुस्तिका कोड क्यू का है। ये सवाल नंबर 49 चल रहा है। हाँ, ये 49 का रहा है सवाल। 31.7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आता है, ठीक ना। तो ये ऐसे तो बनाने का नियम 31.7/16 को ऐसे 31 गुना 16 करेंगे, गुना करके इसको जोड़ देंगे और फिर जो संख्या आएगा उसमें अगर 16 से भाग लगा दें तो आंसर आ जाएगा। और इसका शॉर्ट तरीका है, ये 31 पूर्णांक, ये पूरा अंक है। ये 31 पूर्णांक का मतलब ये पूरा अंक है ही। अब यहाँ पर इसके पूर्णांक है तो इसके बाद दशमलव दे दिए। दशमलव के बदले क्या आता है? 0। इस पर क्या आ जाएगा? 0। सिर्फ 7 को 16 से भाग देना। तो यहाँ पर दशमलव तो बैठा दिया, इसके बदले यहाँ 0 यानी 70 हो जाएगा। 70 को खिलाना है, 70 को खिलाना है किससे? 16। तो 16 चौक 64 खाएगा क्या? यहाँ 4 लिख सकते हैं, यानी 16 चौक 64। यहाँ बचेगा 6, ये कट जाएगा, फिर एक 0 ला सकते हैं, ठीक ना। फिर 16 48 खाएगा, है 16 48। यहाँ बचेगा कितना शेष? 2, इधर 1, फिर एक 0 उतार सकते हैं। यहाँ पर हाँ, 16 बलोतर से 112। फिर यहाँ बचेगा 8 शेष, कट जाएगा। फिर एक 0 उतार सकते हैं। 16 पचे 80 पूरी। हाँ, ये क्या? हाँ, 7 बार में खाया, फिर 5 बार में खाया, यही आंसर हो गया। अब दूसरे वीडियो में चलते हैं। 7/16 बराबर इसका आया 31.4375 आंसर। अब दूसरे वीडियो में चलते हैं। चलिए देखिए, ये 50 नंबर क्वेश्चन है। अगला, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, यानी ये वर्ग में क्या भुजा होता है? 4 गो। तो प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए। 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर क्या हो जाएगा, ठीक ना। इसका डायरेक्टली जवाब ये जो भुजा कह रहा है, भुजा क्या हो जाए? नया भुजा, वर्ग का नया भुजा, वर्ग का नया भुजा, वर्ग का नया भुजा क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, या कहो या तो भुजा गुना भुजा का स्क्वायर करो, दोनों बात एक ही है ना। यहाँ मेरा अब भुजा क्या हो गया? 1/3। पहले कुछ होता उससे मतलब नहीं है, पहले मान लिया 1 था, अब हो गया 1/3। तो 1/3 इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1/9 आएगा कि नहीं? यही तो आंसर है। 1/9। क्या होगा? 1/9। इसमें आंसर है 1/9। क्या समझा? 1/9, खाली ऐसे हिंदी में लिख दिया 1/9 नहीं हुआ, 1/9 ये समझ में आया। हाँ, ये 51 नंबर सवाल है। आ गया। ठीक है, एक वस्तु को 2540 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है, कुछ लाभ होता होगा, है? इतना बेचने पर, ये विक्रय मूल्य है होता है, वही जो है उसी वस्तु को जब 1850 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। यानी इतना में बेच रहा है तो कुछ लाभ होता होगा, जब इतना में बेच रहा है तो हानि हो रहा है। तो ये उससे जो लाभ हुआ, इसका जो हानि हुआ, दोनों क्या है? आपस में बराबर है।
लेकिन क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमको मालूम नहीं है, तो बनाना होगा, मानना होगा क्रय मूल्य। हल माना कि क्रय मूल्य x रुपया मान लिए। अब पहला वस्तु चलते हैं, एक वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। हमको लाभ नहीं लेना है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना लाभ हुआ। जैसे कि मान लिया हम 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे और उसको बेच दिए 120 रुपया में, कितना लाभ हुआ, 20 रुपया। कैसे पता चला, तो 120 में 100 घटा। उसी तरह यहाँ काम करना है, जो प्रश्न में करा उसके हिसाब से। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ठीक है। और यहाँ अगला कहा है, वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है, इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। हानि, जैसे कि हम कोई वस्तु को 20 रुपया में बेचे, हमको 2 रुपया का हानि हो गया है, तो क्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा, या तो हानि कैसे निकलेगा। मान लिया 2 रुपया का हानि हो गया, तो हाँ क्रय मूल्य में घटाना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर अलग लिखते हैं कि हानि बराबर, इसमें क्या हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या आता है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ये सवाल में करा, दोनों आपस में क्या है, बराबर, दोनों बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। यहाँ क्रय मूल्य हम क्या, विक्रय मूल्य कितना दे रहे, पहला में 2540 घटा क्रय मूल्य को क्या माने हैं, x घटा दिए, अब बराबर यहाँ चिन्ह है। फिर क्रय मूल्य को क्या माने हैं, x घटा विक्रय मूल्य इसमें क्या है 1850, 1850। इसी को हल करना है इस समीकरण के। तो देखो x वाला को x तरफ ले जाएंगे और संख्या वाला को संख्या तरफ, तो इसी को इधर ले चलाते हैं क्या। ये 1850 माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 2540 अब प्लस हो जाएगा 1850 बराबर। संख्या को इधर लाए तो x को किधर रखना, तो पहले से ये x सही है, ये माइनस वाला x उठ करके यहाँ चला है, प्लस में हो जाएगा। इस तरह से इसको जोड़ेंगे, हो जाएगा 0 जोड़ 0 क्या हो जाएगा, 0, 5 जोड़ 4 9, 8 जोड़ 5 13, बाकी 1, फिर 1 जोड़ 2 3, 3 1 4, 4390 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x जोड़ x, सब में एक x छुपा है, नहीं कुछ तो एक छुपल रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2x। अब भाग कर देंगे, निकल जाएगा आंसर। इतना समझ में आया, भाग करेंगे आंसर आएगा। इसको भी मिटा करके काम कर लेते हैं। इधर गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। इधर इसको मिटा करके हल कर लेते हैं। क्या आया था, 4390 बराबर 2x। ये 2x के दोनों में क्या संबंध है, गुना का संबंध है। इधर गुना में संख्या, तो इधर क्या क्या आ जाएगा, तो 2 से भाग लगा दो, या तो डायरेक्ट काट दो, ठीक ना। ऐसे सर लास्ट में 0 रहेगा, दूसरा खाएगा। हाँ 2 से काट दे, हाँ तो हो गया 2 दूना 4, 2 एकम 2, या तो 21 दूना 42 हो गया। यहाँ पर 2 शेष बचा, 21 दूना 42, 1 शेष बचा, यहाँ पर 1 पर 9 19, तो 9 दूना कितना जाएगा 18, फिर 1 शेष बचा, 5 दूना 10। x का मान क्या आया 2195। क्या 2195 है आंसर, 2195 ये आंसर। क्रय मूल्य हो गया 2195, 2195। आ गया। ये देखो अगला सवाल 52 नंबर है ना। एक मशीन 1 मिनट में
एक मशीन एक मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। पृष्ठ का मतलब होता है पेज, ठीक ना, छाप सकती है। तो 5760 या तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा? अच्छा, एक पृष्ठ को छापने में 12 पृष्ठ को छापने में 1 मिनट लगता है, तो 5760 पृष्ठ छापने में ज्यादा समय लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा। हाँ, और ये बात, जो भी निकालना हो वो हमेशा दाईं तरफ रखते हैं। जैसे कुछ निकालते हैं तो लेते हैं ना, हाँ निकल लो, निकला, मैं हमको दायां हाथ में दीजिए, शुभ होता है। तो जो चीज निकालना हो उसको कहाँ रखेंगे? दाहिना तरफ। हमको निकालना क्या है? कितना समय लगेगा? क्या निकालना है? समय। तो समय को इधर रखेंगे, सब चीज को इधर रखेंगे। यहाँ 1 मिनट में 12 पृष्ठ, तो इसको उल्टा के लिखना होगा। तो चूंकि 12 पृष्ठ छापने में कितना लगता है? 1 मिनट एक मिनट लगता है। जब हो गया, इसीलिए पहले एक पृष्ठ के बारे में जानेंगे, तब ना अनेक के बारे में। एक के जाने तो अनेक के पता चल जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लिया जब कोई कह देगा कि 5 कलम का दाम कितना है, तो क्या बता पाएगा तुम लोग? जब तक कि एक कलम का मालूम ना, एक कलम का दाम मालूम नहीं हो तो हम नहीं बता सकते। मान लिया एक कलम का दाम है 4 रुपया, तब ना 5 कलम का दाम पूछेगा तो बोलेंगे 20 रुपया। उसी तरह एक के बारे में जानना है, इसलिए एक पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ से चलना होगा। 12 पृष्ठ छापने में 1 मिनट लगता है, एक पृष्ठ छापने में कम समय लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। हाँ, तो कम लगेगा तो क्या करेंगे? भाग की गुना। भाग करने पर कम हो जाता है। भाग यानी भाग करने का मतलब बांट देते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में हो जाता है। तो इस तरह से भाग करेंगे, और हमेशा दाहिना को बायां वाला से भाग देते हैं, ठीक ना। तो 1/, क्या आ जाएगा? 12। तो इसको क्या लिखेंगे? मिनट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिनट। ये हो गया, क्या उधर समय है। अब हमको कितना पेज छापना है, कितना पृष्ठ छापना है? 5760 पृष्ठ छापने में अब ज्यादा समय लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा। कि एक पृष्ठ छापने में 1/12 मिनट, ज्यादा तो क्या गुना करेंगे? हाँ, तो पहले से 1/12 गुना इतना 5760, ये क्या कहला जाएगा? मिनट कहला जाएगा। अब इसको हल करना है, 12 से उसमें भाग देना है। तो 12 से भाग देना है, तो 12 से जैसे ही भाग देंगे तो हाँ काटना होगा। 4 8 तो 8 पूर्णा यहाँ आ जाएगा, पूरा का होगा? कट जाएगा तो मिनट हो जाएगा। हाँ, पूरे कट जाएगा, मिनट में आएगा। हाँ, इधर 12 से काट रहे हैं तो 5 बार हाँ कट रहा है। तो 12 एकम 12, ठीक ना। अब बर चौक 48, 12 पंजे 60, यानी 4 बार में खाएगा। बर चौक 48, 57 में जब 48 घटाएंगे कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 पर 6 96, तब 12 96, एक ठो जीरो नहीं काट रहे थे, जीरो 8 घंटा। ये क्या आ गया? 480 मिनट आ गया। 480 मिनट। वहाँ मिनट में आंसर नहीं है, मिनट में नहीं आंसर है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करें। क्या है कि छोटा चीज को बड़ा में बदलना हो, यानी जब गरीब आदमी को बड़ा बनना हो तो तनिक मेहनत करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा। अर्थात इसमें 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। इसलिए इसको 480 को किससे भाग करेंगे? 60 से। यहाँ 0 0 काट दो। 6 8 घंटा आंसर। 8 घंटा हो गया। ये 8 घंटा आंसर है। 8 घंटा कोई दिक्कत इसमें किसी को?
हाँ, ये है 53 नंबर सवाल। एक पुस्तक का क्रय मूल्य मना खरीद मूल्य, कितना में खरीदा है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया है। दुकानदार ऐसी ही 3 पुस्तकों को 275 रुपया में बेचता है ना। क्या पुस्तक को? 3 पुस्तकों। तो लाभ या हानि क्या है? तो लाभ कब आता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ हो जाएगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होगा। इसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना होगा। यहाँ पर देखेंगे क्रय मूल्य तो 275 है। क्रय मूल्य कितना है? 275। तो यहाँ लिखा हुआ क्रय मूल्य 275 रुपया। विक्रय मूल्य क्या होगा? 300। कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो यहाँ 3 पुस्तक का हाँ 3 उल्टा पुल्टा हो गया। ये यहाँ लिखा है पुस्तकों का इतना रुपया में बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या है? 275 रुपया। और कह रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो इसी तरह 3 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 300 नहीं होगा? हाँ। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 3 पुस्तक का क्रय मूल्य 100 गुना 3 यानी कि 300 रुपया। अब ये बताएं, विक्रय मूल्य है 275, क्रय मूल्य है 300 रुपया, तो विक्रय मूल्य बड़ा कि क्रय मूल्य बड़ा? क्रय मूल्य बड़ा हो गया तो लाभ होगा कि हानि होगा? हानि। तो हानि बराबर क्या सूत्र होता है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये होता है। क्रय मूल्य मेरे पास कितना है? 300 रुपया। 300। विक्रय मूल्य कितना है? 275। 300 में 275 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25 रुपया हानि। आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? कितना इजी सवाल है। इस तरह से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आंसर घर में जाके लाइक कर दें।